अनलेस, अनलेस और इफ़ नॉट। अनलेस का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे यदि नहीं होता है। क्या होता है? यदि नहीं। जहाँ पे होता है यदि नहीं, ये हिंदी में बहुत इसका प्रयोग होता है, यदि नहीं। इफ़ नॉट भी बोल सकते हैं और अनलेस भी बोल सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि ये बराबर ही है, या तो ये लगा लो या ये लगा लो। अब इसलिए दिया है ये इस टाइप से क्योंकि परीक्षा में इसी पैटर्न से पूछा जाता है। बच्चों की परीक्षा में इसी पैटर्न से पूछा जाता है। वो अनलेस वाला सेंटेंस देंगे, इफ़ नॉट लगाने को कहेंगे, इफ़ नॉट वाला सेंटेंस देंगे, अनलेस लगाने को कहेंगे। और जनरली स्पीकिंग में हमें दोनों की ज़रूरत सीधी पड़ती है। हम हिंदी का सेंटेंस मिलता है, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे कि यदि आप नहीं आओगे तो कैसे सीखोगे, ठीक है। अनलेस यू कम हाउ विल यू लर्न। अगर आप नहीं आओगे तो अनलेस यू कम हाउ विल यू लर्न। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस यू टॉक टू मी हाउ कैन आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अनलेस यू स्टडी प्रॉपरली हाउ कैन यू पास इन द एग्ज़ाम। ओके। अनलेस यू वर्क हार्ड हाउ कैन यू गेट सक्सेस इन लाइफ। अनलेस यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग हाउ कैन यू गेट फ्रेश एयर। ओके। अनलेस यू वर्क हार्ड हाउ कैन यू पास, ठीक है। अनलेस ही वर्क हार्ड, ठीक है। तो अब देखो आगे, अभी समझ में आ जाएगा एक सेंटेंस से। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्जाम। इसका मतलब है अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते, क्योंकि अनलेस का मतलब यदि नहीं, बता दिया। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते, यू कांट पास इन द एग्ज़ाम, तुम परीक्षा में पास नहीं हो सकते, ठीक। अब ये कह रहे हैं इसमें इफ़ नॉट का प्रयोग करना है, तो अनलेस की जगह पे इफ़ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बताइए मैडम कैसे करें। हाँ, इफ़। अब यहाँ पे समझने वाली ये चीज़ होती है, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये कौन सा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे लगा देंगे इफ़ यू डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब ऐसा क्यों होगा ये भी सुन लो, क्योंकि जो अनलेस होता है ना, इसमें इफ़ नॉट मिला हुआ होता है। इसमें नॉट तो है ही, लेकिन इफ़ नॉट में नॉट अलग है, लेकिन इसके अंदर नॉट है। अनलेस में इफ़ नॉट अंदर ही होता है इसके अंदर। तो जब ये टूटेगा तो दो भागों में बनेगा ये, जब ये टूटेगा तो इफ़ और नॉट बनेगा। अब चूंकि हम इफ़ यू लगा दिया, अब नॉट अकेले नहीं लगाते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट नहीं लगता सेंटेंस में, अजीब लगता है, ऐसा नहीं बनाते सेंटेंस। इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड कोई नहीं बोलता, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड बोलना पड़ता है। बाकी वही का वही, यू कांट पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही का वही रहता है। इतना समझ में नहीं आता बच्चों को, इस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, मान लो ऐसा दे दिया, अनलेस यू वर्कड, वर्क की जगह पे क्या हो जाता है, वर्कड। अब ये दे दिया उनने, अनलेस यू वर्कड हार्ड यू, अब यहाँ पे कांट की जगह पे हो जाएगा यू कुडंट पास इन द एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इफ़ यू, डू की जगह पे क्या हो जाएगा, इफ़ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू कुडंट पास इन द एग्जामिनेशन। इतना समझना पड़ता है कि अगर ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी हमें सेकंड फॉर्म लाना होता है। हालांकि आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, अभी अपन टेंस वगैरह और पढ़ेंगे। आज क्या हुआ, इसलिए और ये पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। काफ़ी दिन से क्या है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो चैनल की रीच डाउन होती है। दरअसल मेरा चैनल मोनेटाइज है। मोनेटाइज मतलब ये है कि उस पर पैसे भी मिलते हैं अगर मैं वीडियो डालता हूँ, लेकिन क्या इतने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते कि उस पर पागलों की तरह वीडियो डाले जाएँ, पर मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं डाल देता हूँ जब भी टाइम मिलता है। अच्छा, इन दिस हॉट, इस गर्मी में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा चुनौती वाला काम है, और स्टूडेंट नहीं होते तो वीडियो बनती ही नहीं है, क्योंकि वीडियो में मज़ा तभी आता है जब सामने स्टूडेंट बैठे हों, नहीं तो वीडियो मज़ा ही नहीं आता, बड़ी सीरियस वीडियो बनती है बहुत ज़्यादा, किसी से कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता। ओके, तो क्या हो जाएगा, बस ये लास्ट है, उसके बाद फिर अपन कन्वर्सेशन करते हैं। तो देखिए, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक, यू डू नॉट वर्क हार्ड। देन नेक्स्ट है, अनलेस यू टीच हिम ही विल नॉट गेट फर्स्ट रैंक। अनलेस यू टीच हिम ही विल नॉट गेट फर्स्ट रैंक, क्या हो जाएगा, अनलेस यू टीच हिम ही विल नॉट गेट फर्स्ट रैंक, तो क्या हो जाएगा,
तो देखिए अनलेस यू टीच हिम, हाँ हाँ सही है, वो तो वही का वही। इफ़ यू डू नॉट टीच हिम ही विल नॉट गेट फर्स्ट रैंक। इफ़ यू डू नॉट टीच हिम ही विल नॉट गेट फर्स्ट रैंक। चलो ठीक है। एट द बिगिनिंग वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ। तो